देख रहे हैं पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। मेरा जूता पड़ा है वहाँ पे ब्राउन कलर का। देखिए कोर्ट, देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए कि जिस पार्टी को सबसे छोटी पार्टी, सुपारी जितनी छोटी पार्टी कहा जाता था, आज उसका दमन करने की कोशिश हो रही है। ये सबसे बड़ी बात। और एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो मजबूत पार्टी है जो मोदी को हरा सकती है, मजबूत विपक्षी पार्टी है और ऐसे में इसको खत्म करने की कवायद जारी है। बस में ले जाया जा रहा है इस वक्त सौरभ भारद्वाज को और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद, और उसके साथ ही एक तरफ अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और उनको तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ITU से, और किस तरीके से अलग अलग जगह आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन जारी है। 2 तस्वीरों के जरिए ITU के हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बीजेपी पर ही हमला बोला गया है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी कह रही है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देखिए लगातार बढ़ता विरोध प्रदर्शन और इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। ग्राउंड पर पलक इस वक्त मौजूद है। पलक धारा 144 के बावजूद जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, अलर्ट पर थी दिल्ली पुलिस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सड़कों को हाईजैक करती हुई नजर आ रही है। एक सेकंड पलक, आतिशी मरलीना क्या रिएक्ट करती है? अभी उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद आप तस्वीरें दिखाइएगा। ये तस्वीर में, पहली तस्वीर में आतिशी मरलीना इस वक्त नजर आ रही हैं, जिनको बीच बचाव करने की कोशिश इस वक्त करते हुए उनके साथी, क्योंकि जाहिर है कि वो भीड़ में पूरी तरीके से इस वक्त फंसी हुई हैं और इस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुई थी। ये देखिए इस वक्त उनसे बातचीत करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस यहाँ से हटा रही है, लेकिन इस कैमरे में नजर आ रही आतिशी मरलीना क्या कहती है, लगातार हमलावर होती हुई बीजेपी सरकार पर, ये कहती हुई कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार चलेगी जेल से, मीटिंग्स होनी होंगी तो वो भी जेल में होंगी। अब इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहती हैं ये देखना होगा। पलक, ओवर टू यू। जैसे ही आतिशी की प्रतिक्रिया आएगी आपको रोकूंगी, लेकिन तब तक जरा तस्वीरें दिखाते चलिए और हालात बताइए वहां के। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जितनी संख्या में यहाँ पे जितने भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो टस से मस होने को तैयार नहीं थे। पुलिस को यहाँ का बल का प्रयोग करना पड़ा। बार बार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट लगातार की जा रही, धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन इसके बाद भी जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो धरने पर बैठे। बल का प्रयोग करके एक बस को हालांकि रवाना भी कर दिया गया है। अब पूरे तरीके से ये जो चौराहा है, रामचरण अग्रवाल चौराहा, ये जो है उसको पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया। दोनों तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ फिलहाल इस वक्त
वक्त है पूर्णिमा, और लगातार आतिशी से बात करने की कोशिश मीडिया के द्वारा की जा रही है, लेकिन वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि बार बार पुलिस ये कह रही थी कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, जगह को खाली कर दीजिए। धारा 144 यहाँ पर है, अगर 4 या 4 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा, कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। मैं भी केजरीवाल का हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, और लगातार जो आरएएफ के बल है, सुरक्षा फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है आतिशी से बात करने के लिए। हालांकि पूर्णिमा फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां पर उनसे बात नहीं हो पा रही। कुछ महिलाएं जो कि सड़क पर बैठी हुई हैं, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं, और उनको भी यहाँ पर बल का प्रयोग करके उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार सर हम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। क्या बोल रहे हो? नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है, वो जो 2 महिला यहाँ पर बैठी हुई थी सड़क पर, बीच रास्ते पर, उनको भी यहाँ से बल का प्रयोग करके पूर्णिमा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए हाथों में मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, ये पोस्टर उनके हाथों में है, और उनके द्वारा नारेबाजी लगातार की जा रही है। पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन लगातार नारेबाजी मोदी सरकार के विरोध में और केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी करती हुई महिला। और देखिए कैसे बल का प्रयोग करके जो महिला सुरक्षा कर्मी है, वो आरएएफ के जो बल है, वो यहाँ से उनको उठाने का प्रयास करते हुए पूर्णिमा लगातार इसी तरीके से। ठीक है, इन तस्वीरों पर पलक हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसका ऐलान कर चुकी थी कि देश भर में वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएगी। मेरे सहयोगी सुरेश भी बने हुए हैं, साक्षी भी बनी हुई हैं, और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमें इस वक्त ज्वाइन इन कर चुके हैं। राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत करती हूँ। IITN ब्यूरोक्रेट रहे अरविंद केजरीवाल, और भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल, अन्ना हजारे आंदोलन से उनका इवॉल्व होना, 2013 में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आना दिल्ली के, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को धार देना। आज भ्रष्टाचार के खेल में खुद किस तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसको न सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई को क्या एक डेंट मिला है? क्या समझा जाए इस हुई कार्रवाई को लेकर और दिल्ली सरकार के भविष्य को लेकर? इसको लेके तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए कई ऑप्शन है। या तो केजरीवाल जी अपनी जगह पे किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, या राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि इन परिस्थितियों में यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सके। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के एक बहुत ही रोल मॉडल बन के इस देश के सामने उभरे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मुझे लगता है कि उस समय का यदि आप याद करेंगी, तो केजरीवाल के रोल मॉडल बनने के बाद कई राजनीतिक दलों को अपने उन नेताओं को सामने लाना पड़ा था जो वास्तव में ईमानदारी के चेहरे थे। तो एक नई तरह की राजनीति का जो उन्होंने एक संकल्प लिया था और नई तरह की राजनीति का नारा दिया था, वो नारा इस रूप में सामने आएगा, इसकी कल्पना दिल्ली की जनता को भी नहीं थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बिना कार्यकर्ता की पार्टी आम आदमी पार्टी को मतदाता ही कार्यकर्ता बन के चुनाव जितवाए थे। उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से ये सत्ता में आए। अब बाद में यहाँ के मतदाताओं ने इनको इतना बड़ा बहुमत दिया